प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कवि देव के संदर्भ में पढ़ेंगे जो हमारे पिछले 8 पद्यांश हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हमारे जो शेष 2 पद्यांश कवि देव के शेष रह गए थे, उन्हीं पद्यांशों को हम अध्ययन करेंगे कि कवि देव ने किस तरह से अपनी काव्य के अंतर्गत राधा और कृष्ण के उस प्रेम को बड़े ही अलौकिक रूप में हमारे सामने रखा है। इसी का चित्रण हमारा ये पद्यांश 9 और 10 संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का एक अनूठा संयोग इन पद्यांशों में देखने को मिलता है। जो हमारा 9वां पद्यांश है कवि देव ने, क्योंकि कवि देव एक श्रृंगारी कवि थे और उनकी रचनाओं में श्रृंगार की अनुभूति, चाहे वो वियोग हो या संयोग हो, दोनों को ही बड़े आकर्षक शब्दों में मनभावन रूप में प्रस्तुत किया है। कवि देव एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राधा को नायिका के रूप में और कृष्ण को नायक के रूप में बड़ आकर्षक शब्दों में प्रस्तुत किया है। राधा रूठ जाती है, राधा का जो आकर्षक सौंदर्य है सबको अपनी ओर भाने वाला सौंदर्य है, सबको अपनी आप रुझाने वाला सौंदर्य है। इस प्रकार कवि देव इन पद्यांशों में क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कवि देव ने कहा है इन पद्यांशों में। देखिए, माखन सो मन दूध सो जौवन है, दधी सो अधिको और इठी। कवि देव कहते हैं कि राधा का जो सौंदर्य है, राधा का जो मन है, माखन सो मन, मक्खन के समान राधा का मन बड़ा ही कोमल है। जैसे मक्खन होता है, चिकना होता है, कोमल होता है, उसी तरह राधा का मन भी पूरी तरह से कोमल है, आकर्षक है। दूध सो यौवन, दूध की सी उज्ज्वलता हुई, निष्कलंक उसका यौवन है। किसका? राधा का यौवन दूध से भी अधिक उज्ज्वल है, समुज्वल है, आकर्षक है। राधा का मन साक्षात रूप में माखन के समान कोमल है, मक्खन के समान कोमल है, और उसका यौवन है राधा का, वह दूध के समान उज्ज्वलता लिए हुए हैं, दूध की समान निष्कलंक है, बिल्कुल सफेदी और अर्थात निष्कलंक रूप लिए हुए हैं। दधी सो अधिक उर ईठी, दधी का मतलब होता दही, दही के समान अधिक हो उर ईठी। उर का मतलब होता है हृदय, ईठी का मतलब होता है चाही गई, ईठी यानी चाही गई, ईठी यानी चाही गई, यानी उसका हृदय है। किसका हृदय? राधा का हृदय दूध से भी अधिक, दूध की चाहत रखने से भी अधिक आकर्षक है राधा का सौंदर्य। क्योंकि कृष्ण को दूध और दही में विशेष लगाव था, तो उनका लगाव राधा के प्रति भी था। जब राधा का जो जीवन है वो संपूर्ण दूध, दही और संपूर्ण यौवन इसी से भरा हुआ है, तो उसका उल्लेख कवि देव ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही मनोरम शब्दों में किया है कि राधा का जो मन है वो मक्खन के समान कोमल है, आकर्षक है, और उसका जो यौवन है राधा का, वो दूध के समान उज्ज्वलता लिए हुए हैं, समुज्वल है, आकर्षक है, निष्कलंक है, वो राधा का यौवन है। और दधी सो अधिक उर ईठी, यानी राधा को जो मन से अधिक चाहते हैं कृष्ण, उसका जो हृदय है वो दही से भी अधिक, जो दही की कामना करते हैं, जो दही से अधिक लगाव रखते हैं, यानी कृष्ण के लिए हैं, वह राधा उन्हीं को चाहने वाली है, उन्हीं को प्रेम करने वाली है। उसका हृदय दही के समान है, दही के समान है,
जिसके ऊपर कृष्ण भी सम्मोहित हो जाते हैं। देखिए, जा छवि आगे छपकर छाछी समेत सुधा, वसुधा सब सीठी। आगे कवि देव कहते हैं छवि का मतलब होता है सौंदर्य, छपाकर यानी छपाकर का मतलब होता है चंद्रमा, यानी चंद्रमा, छपाकर यानी चंद्रमा, छाछ यानी छाछ, समय सुधा यानी अमृत, वसुधा यानी पृथ्वी, सीटी का मतलब सीटी से अर्थात सीटी का मतलब होता है फीकी, सीटी का मतलब होता है फीकी, सीटी यानी फीकी। हम इस तरह से बता सकते हैं कि राधा के सौंदर्य की यहां चर्चा की गई है कि राधा के सौंदर्य के सामने जो चंद्रमा है वो छाछ के समान तुच्छ है, छाछ के समान तुच्छ है। राधा तो अमृत के समान है, अमृत के समान है, राधा तो बहुत ही अनमोल है। राधा का सौंदर्य के सामने चंद्रमा की कोई औकात नहीं है, चंद्रमा का कोई रूप सौंदर्य नहीं है। राधा यानी राधा के सौंदर्य के सामने जो चंद्रमा का सौंदर्य छाछ के समान है, यानी तुच्छ, तुच्छ यानी सामान्य। राधा की वो मुकाबला नहीं कर सकते सौंदर्यता में। और समेत सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, वसुधा यानी धरती, सब सीटी, सब सीटी का मतलब होता है फीकी, यानी जितनी धरती के ऊपर अमृत है, पृथ्वी के जितने भी पदार्थ है वे राधा के सौंदर्य के सामने सब फीके हैं। सीटी का मतलब होता है फीके, यानी राधा की सौंदर्यता का मुकाबला इस धरती पर और अमृत से भी अधिक बढ़कर है। राधा का सौंदर्य बहुत ही आकर्षक है, जिसका मुकाबला स्वयं अमृत और वसुधा भी नहीं कर सकती, वो भी इनके सामने क्या है, फीके हैं। यानी राधा अपार सौंदर्य की महारानी है, अपार सौंदर्य की से परिपूर्ण है, जिसके ऊपर कृष्ण का रूप जिसके ऊपर सम्मोहित हुआ है, जिसके ऊपर कृष्ण का मन सम्मोहित हुआ है, भला वो इतनी सुंदर क्यों नहीं होगी, क्योंकि वह सुंदरता में अपरंपार है, जिसकी कोई माया नहीं। वह अमृत से भी अधिक आकर्षक उसका सौंदर्य है। धरती, वसुधा यानी धरती से भी बढ़कर उसका सौंदर्य है। इसके सामने धरती और अमृत भी फीके जान पड़ते हैं, इसका तात्पर्य यह है। अब अगली पंक्ति में, नैनन नेह चुए कवि देव बुझावत बेन वियोग अंगीठी। राधा है, कृष्ण की स्मृति में खोई रहती है, आंखों से, नय यानी प्रेम, नय यानी प्रेम, प्रेम रूपी आंखों से, नैनन यानी आंख, आंखों, प्रेम रूपी आंखों से सदैव चूती रहती है, आंसू गिरते रहते हैं। कवि देव कहते हैं ये राधा है, कृष्ण के वियोग में, उसके प्रेम में सदैव उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। कवि देव कहते हैं बुझावत बेन वियोग अंगीठी। बेन का मतलब होता है वाणी, अर्थात क्या करती है, वियोग की वाणी में, वियोग रूपी वाणी में क्या करती है, अंगीठी का मतलब, अंगीठी से तात्पर्य क्या है, आग की तपन। वो क्या करती है, आग की तपन को कैसे बुझाती है, अपने आंसुओं को गिरा करके। जैसे जैसे उसकी आंसू गिरते हैं और वो उनकी मीठी मीठी बातें जब वियोग की वो सुनती है, तो मीठी मीठी बातें सुन करके उसकी जो तपन की आग है, आग की जो तपन है, वो गिरने वाले आंसुओं से स्वतः ही बुझ जाती है। क्योंकि विरह की आग है, एक सामान्य आग नहीं है, किंतु इस विरह की आग को आंखों से गिरने वाले आंसू पूरी तरह से बुझा देते हैं। जब राधा कृष्ण की वियोग की बातें याद करती है, स्मृति में खो जाती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो जो आग की तपन है वो गिरने वाले आंसुओं से, वो अंगीठी का मतलब होता है, अंगीठी यानी आग की तपन, उससे बुझ जाती है वो। अर्थात
विरह की उतनी अनुभूति उसे नहीं हो पाती। आंसू उस विरह को कम कर देते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। अब देखिए, ऐसी रसीली अहिर अहे, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि देव कहते हैं, ऐसी रसीली, रस से भरी हुई, रसीली का मतलब होता है रस से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, रस से भरी, जिसे हम रसीली कहते हैं। राधा बड़ी मीठी बोलने वाली, रस से भरी हुई। अहिर जाति, अहिरी, अहे जिसे कहा जाता है, अहिर यानी अहिर की पुत्री, अहे जिसे कहा जाता है। क्यों न लगे मन मोहन मीठी, भला कृष्ण को मन को मोहित करने वाली वह राधा क्यों अच्छी नहीं लगेगी। बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी मीठी मीठी यानी अच्छी लगती है। राधा कृष्ण को मन मोहन यानी मन को मोहित करने वाली, यानी कृष्ण भी आ गए यहाँ, उसको अच्छी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि राधा उन कृष्ण के मन में समाई हुई है। कृष्ण को अच्छी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वह अहिर जाति की है और साथ ही साथ रस से भरी हुई बातें करती है। कृष्ण को अपने रूप के आकर्षण में, अपनी बातों की, मीठी मीठी बातों में मोहित कर लेती है। अर्थात वो राधा है जिसके सौंदर्य के सामने स्वयं कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं, कृष्ण भी पूरी तरह से सम्मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण का और राधा का जो प्रेम है, उस प्रेम की अनुभूति इन पद्यांशों में की गई है कि राधा किस तरह से अपनी विरह वेदना को इस पद्यांशों में प्रकट करती है और किस तरह से राधा कृष्ण को याद करके अपनी आंखों से आंसू गिराती रहती है। लेकिन ये विरह की आग उसको अच्छी लगती है, क्योंकि ये विरह की आग उसकी स्मृति को, उसके कृष्ण के प्रेम को सदैव सजग रखती है। तो इस प्रकार ये बड़े ही प्रेम के उदात्त रूप का और बहुत ही प्रेम के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। भाषा सरल है, सुबोध है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ राधा के मनभावन सौंदर्य की चर्चा की गई है और साथ ही साथ यह स्त्रियों की मनोस्थिति का भी सुंदर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार पद सरल है, सुबोध है और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। छंदों का प्रयोग भी जहां तहां आप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कवि देव ने इसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष का, संयोग और वियोग पक्ष का, दोनों के ही सुंदर चित्रण किया गया है। कहीं कहीं संयोग है और कहीं कहीं वियोग का मनोआकर्षक चित्रण किया गया है। अब देखिए, अब अगला हमारा पद्यांश 10वां, जो अंतिम पद्यांश है कवि देव का। देखिए, बड़े ही प्रकृति है, वो किसी भी नायिका को अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु जब प्रियतम पास में न हो तो यही प्रकृति हमारे उस विरहणी को जलाती है, उसे तड़पाती है। विरहणी उस विरह की तपन को किस तरह से महसूस करती है। आम जिसे हम रसाल कहते हैं, जो मीठा कहलाता है, कहते हैं ये भी मेरा दुश्मन बन जाता है। ये मीठी लगने वाली, मनोआकर्षित लगने वाली चीजें जो प्रकृति में बड़ी ही मनभावन लगती है, किंतु प्रियतम के वियोग में ये प्रकृति का जो मनभावन रूप है वो जलाने वाला, वियोगाग्नि को बढ़ाने वाला और विरह वेदना को बहुत ही बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। तो इसमें स्मृति की आग है, इसमें उस चीज का चित्रण किया गया है कि जब संयोग और वियोग दोनों का ही समागम इसमें देखने को मिलता है और प्रकृति के मन भावन और आकर्षक रूप का भी चित्रण देखने को मिलेगा और साथ ही साथ विरहणी के लिए यही आकर्षक रूप उसकी विरह वेदना को बढ़ाने वाले प्रतीत होते हैं। बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि देव ने हमारे इस कवि देव के अंतिम पद्यांशों को, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संकलित है, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, को बची है मेरी बसंत पे आवत, जो बन आगी लगावत। कवि देव कहते हैं बसंत ऋतु आ गया है, किंतु गृहिणी के लिए तो
वो क्या कर रहा है, शत्रुता कर रहा है। विरहणियों की तो कैसे बचा जाए इस बसंत से, क्योंकि बसंत ने सबको अपने रूप के आकर्षण में बांध दिया है। अब भला अब गोपी कैसे बचे, राधा कैसे बचे, क्योंकि बसंत वन में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि बसंत आ गया है, लेकिन वो तो हमारा शत्रु है। गोपियां कहती हम कैसे बचे उनसे, बेरियानी शत्रु। आगी लगावत, ये बसंत तो हमारे अंग प्रत्यंग में आग लगा रहा है, वियोगाग्नि को और अधिक बढ़ा रहा है। क्योंकि हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी, हमारे कृष्ण हमारे पास में नहीं है। बसंत का ये आकर्षण हमें नहीं भाता, हमें अच्छा नहीं लगता। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई शत्रुता, हमसे कोई शत्रुता निकाल रहे हों। हम तो इससे बचना चाहती हैं। कौन कह रही है, गोपियां और साथ ही साथ राधा भी। तो इस प्रकार से वो इस बसंत के उस रूप का आकर्षण में खोना नहीं चाहती, क्योंकि अगर संयोग का क्षण होता तो शायद इस बसंत का वो आनंद ले पाती। किंतु विरह की अग्नि परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है। ऐसे में बसंत का रूप आकर्षण वियोगाग्नि को और अधिक बढ़ाता है, वो हृदय में और अधिक आग लगा देता है। तो क्योंकि बसंत का वह मनोआ आकर्षक रूप सभी को अपनी ओर खींचता है, गोपियां भी उससे वंचित नहीं है। किंतु गोपियों की विरह वेदना तो बढ़ जाती है। अब वो ये सोचती है कि हम इस बेरी बसंत से बचे भी तो कैसे बचें, अपने आप को कैसे संभाल के रखें कि हम बसंत से के उस प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, बोरत ही करी डारत बोरी, भरे विश्व बेरी रसाल कावत। बोरत का मतलब होता है, बोरत का मतलब होता है फूल लगते ही, बोरत यानी फूल लगते ही, फूल लगते ही। करी डारत बोरी, बोरी का मतलब होता है पागल, बोरी यानी पागल। जैसे ही वन में, उपवन में फूल लगते हैं और लगने वाले फूल नायकों को पागल कर डालते हैं, क्योंकि इससे विरह वेदना बढ़ जाती है, विरह वेदना की अतिशयता हो जाती है। भरे विश्व बेरी रसाल कहावत। अब देखिए, कहते हैं कि आम का जो आम है उसे रसाल कहा जाता है, क्योंकि उसमें रस भरा होता है। लेकिन विरहणी के लिए तो वो भी विष के समान है, वो भी उसकी शत्रुता के समान है। शत्रु बेरी यानी शत्रु के समान है, कोई दुश्मनी निकाल रहा हो। लोग तो उसे रसाल कहते हैं, यानी फलों का राजा, जिसे आम कहा जाता है। लेकिन विरहणियों के लिए तो ये विष से भरा हुआ है। विरहणियों को ये आनंद देने वाला नहीं है, रस की अनुभूति कराने वाला नहीं है, बल्कि उसकी पीड़ा और विरह वेदना को बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। तो यहां पर फूल लगते हैं, तो फूल लगते ही नायिका को पागल बना देते हैं। वो अपना तन मन शुद्ध खो देती है, क्योंकि बसंत का रूप आकर्षण उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और यही आकर्षण गोपियों को पागल बना देता है। भरे विश्व बेरी रसाल, सारा संसार है। रसाल का मतलब होता आम, रस से भरा हुआ आम, जिसे आम कहते हैं सारा संसार। लेकिन जिसमें रस का भार समाहित होता है, मीठा रस भरा रहता है जिस आम में। लेकिन गोपियों के लिए वो तो विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है। क्योंकि अगर प्रियतम होते तो शायद वह उस आम्र फल का भी आनंद उठा पाती, किंतु ये तो एक शत्रुता हो गई। क्योंकि जिसे लोग आम कहते हैं, मीठा फल है, फलों का राजा है, किंतु विरहणी के लिए तो ये शत्रु के समान है, विष से भरा हुआ है। भला उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जब प्रियतम पास में नहीं है तो आनंददायक चीजें भी उन्हें विरह प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। देखिए, होत करेजन की किरचे कवि देव चुंको की बेन सुनावत। कवि देव कहते हैं, करेजन, होत करेजन की किरचे, किरचे का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, किरचे यानी टुकड़े टुकड़े।
अर्थात टुकड़े टुकड़े। करेजन का मतलब होता है हृदय का, हृदय यानी कि हमारा हृदय है। कवि देव कहते हैं प्रकृति की इस मनभावन रूप को देख करके हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का मनभावन रूप हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कवि देव कहते हैं जू कोकिल बेन सुनावत, कोयल, बेन का मतलब होता है वाणी, वाणी यानी मधुर स्वर में जो कोयल बोलती है, तो जैसे ही कोयल बोलती है तो हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रियतम पास में नहीं है। विरह वेदना की अतिशयता है। दूसरी तरफ बसंत और उन्हें बेचैन कर रहा है, बसंत उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। अब गोपियां चारों तरफ विरह की दाह में जल रही हैं। क्या कहें, वो ये कहती है, कोकिल यानी कोयल, जो मधुर और मीठी वाणी में अपनी मधुर ध्वनि को सुनाती है, लेकिन यही मीठी ध्वनि गोपियों के हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि प्रियतम पास में नहीं है, कृष्ण पास में नहीं है। अब देखिए, वीर की जो बलबीर बिना उड़ी जाएंगे, प्राण अबीर उड़ावत। आगे गोपियां राधा कामना करती है वीर सो का मतलब होता सौगंध, सो यानी सौगंध। बलबीर बिना उड़ जाएंगे, प्राण अबीर, अबीर का मतलब होता है अबीर यानी जो रंग होता है, जैसे रंग होता है जिसे हम गुलाल कहते हैं, अबीर यानी गुलाल, जैसे गुलाल उड़ाता है, उसी तरह से बिना प्रियतम के, बिना कृष्ण के हमारे प्राण पखेरु भी ऐसे ही उड़ जाएंगे जैसे होली के त्योहार के अवसर पर गुलाल उड़ाया जाता है। उत्सव का त्योहार है, तो हमारे प्राण भी बिना कृष्ण के, हम सौगंध खाकर कहती हैं, हम सौगंध देती हैं कि हमारे प्राण वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे गुलाल सारे वातावरण में उड़ जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। हमारे प्राण भी अपने प्रियतम को नहीं पा करके उस गुलाल की भांति उड़ जाएंगे। इस पद्यांश में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अभी यहाँ तुलना भी की गई है कि प्राणों की तुलना अबीर यानी गुलाल से की गई है। जिस तरह से गुलाल वातावरण में फैल जाता है, तो हमारे प्राण भी इस प्रकृति में पूरी तरह से आच्छादित हो जाएंगे, फैल जाएंगे, अर्थात हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम गृहणियां हैं और अपने इस मन को, इस प्राण को कैसे संभाल कर रखें। अगर कृष्ण होते तो शायद हमें कोई चिंता नहीं होती, लेकिन प्रियतम नहीं है, बलवीर नहीं है, वो बलशाली नहीं है, वो हमारे जीवन के आधार नहीं है। उनके बिना तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे जैसे गुलाल उड़ता है होली के अवसर पर। तो ये तो तभी बच सकते हैं जब हमारे प्रियतम हमारे पास में आए, तब हम प्रकृति के उस बसंत का और साथ ही साथ गुलाल के उस आनंद की अनुभूति हम कर सकेंगे। नहीं तो हमारी विरह व्यथा, हमारी वेदना हमारे प्राण लेकर ही छोड़ेगी। तो इस पद्यांश में विरह भाव की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। विरहणी सदैव अपने विरह में पागल रहती है, विरह को भूल जाना चाहती है, किंतु प्रकृति की सुखदायी जितने भी तत्व हैं उस विरहणी की विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा देते हैं। किस तरह से उस विरहणी को सांत्वना मिल सकती है, कवि देव ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में इन पद्यांशों में गोपियों की और राधा की विरह व्यथा का मनो आकर्षक चित्रण किया है। तो इस तरह से आज हमारे 9-10 जो पद्यांश थे आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद्यांश से भी पूर्ण हो चुके हैं। इस तरह से कवि देव जो रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रृंगारी कवि, सौंदर्य के पारखी और साथ साथ नायिका सौंदर्य की परख करने वाले, नक्सिक सौंदर्य के सौंदर्य के ज्ञाता जानने वाले, जिन्होंने रीति काल को एक नई पहचान दी है, उनके श्रृंगार के दोनों पक्षों का बड़ा ही मनभावन और रूपाकर्षण चित्रण हमने देखा है। बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया है। कवि देव वास्तव में
श्रृंगार कवि के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कवि देव को लेकर कि कवि देव श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। तो यहाँ बहुत सारे विचार है कि देखिए, जहां रीति काल आरंभ होता है वहां श्रृंगार रस का जो है, वहां श्रृंगार रस में भक्ति की जो प्रभा है वो एक फीकी सी प्रभा दिखाई देती। भक्ति का जो प्रवजन भक्ति काल में जिस तरह से रूप दिखाई देता है वहां यहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सौंदर्य की आड़ में जितनी भावनात्मक जो सौंदर्यता थी, भक्ति थी, वो यहाँ समाप्त हो चुकी है। फिर भी हम कवि देव को भक्त कवि भी कहेंगे, तो हम इसे श्रृंगारिक कवि के रूप में भी कहना चाहेंगे, क्योंकि वह दोनों उपाधि की प्राप्ति करने के योग्य हैं। ये उनकी अपनी योग्यता है, इसलिए हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। इस प्रकार कवि देव की ये अंतिम पद्यांश यहीं तक थे, और आगामी कालांश में हमारे जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों की व्याख्या हम फिर से करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।